नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हमारे अंडमान निकोबार क्षेत्र से एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। हम सभी जानते हैं कि जहां तक ऑयल एंड गैस की रिक्वायरमेंट्स की बात है उसमें 85% ऑफ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको लेकर भारत इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन दोस्तों अब वो बदलने वाला है, बिकॉज भारत की जानी मानी PSU कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में OIL के नाम से जानते हैं, उसकी तरफ से खबर सामने आ रही है कि ऑयल इंडिया ने डॉल्फिन ड्रिलिंग का ब्लैकफोर्ड यूनिट है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके माध्यम से अंडमान में जाकर के जो ऑफशोर ब्लॉक्स में ड्रिलिंग है वो अब ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज अगर आपको याद होगा दिसंबर 2023 के महीने में ऑयल इंडिया ने कहा था कि हम लोग जल्दी ही वित्तीय वर्ष 2025 में हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फरवरी से लेके अभी तक वो एक फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश में थे जिसके माध्यम से वो यहाँ पे ऑफशोर ड्रिलिंग को स्टार्ट कर सकें। और आज दोस्तों उनको फाइनली ये वाला फॉरेन ड्रिलिंग पार्टनर मिल चुका है, जो कि आपको बता दूं ये एक नॉर्वे की कंपनी है जिसका नाम है डॉल्फिन ड्रिलिंग, जिसका ये यूनिट है ब्लैकफोर्ड यूनिट, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड अल्ट्रा डीप वाटर में ड्रिलिंग के करने के इस्तेमाल में आता है। उसको बेसिकली ऑयल इंडिया ने अब एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे हम यहाँ पर इस ड्रिलिंग को करने वाले हैं, कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ पे ऑयल इंडिया के द्वारा ड्रिलिंग को किया जाएगा, एंड ऑल्सो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को क्या होगा, कैसे ये हमारी 70 साल की ऑयल नीड्स को पूरा करने की क्षमता रखता है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अलॉन्ग विद दैट CSAT एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज, ये सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPSC का फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, वहाँ पर वो वाला फ्री स्टडी मटेरियल भी आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले खबर की बात करें तो नॉर्वे की जानी मानी कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग लिमिटेड, इसके पास एक सेमी सबमर्सिबल ड्रिलिंग यूनिट देखने को मिलता है जिसे कि ब्लैकफोर्ड यूनिट कहा जाता है। बेसिकली हमारी महारत्ना PSU ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऐलान किया गया कि इन्होंने नॉर्वे की इसी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, जिसके माध्यम से अब ये ब्लैकफोर्ड यूनिट को अंडमान के ऑफशोर एरियाज़ में डिप्लॉय कर पाएंगे, जिसके माध्यम से ये लोग अंडमान के ऑफशोर एरियाज़ में बेसिकली ड्रिलिंग को ऑफिशियली स्टार्ट कर पाएंगे। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये है वो ब्लैकफोर्ड यूनिट, इतना भारी भरकम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स जो कि हमें पूरे विश्व में देखने को मिलता है। क्यों हमें यहाँ पर बहुत एडवांस्ड ऑफशोर यूनिट की रिक्वायरमेंट थी? देखिए ये आपके सामने पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है। जब भी आप यहाँ पे समुंदर में जाकर के ड्रिलिंग करने का प्रयास करते हैं, ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग को करने का प्रयास करते हैं, तो अलग अलग तरह की आपको इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका जो ऑयल का ब्लॉक है, मान लीजिए कि वो शैलो ऑयल का ब्लॉक है, तो उसमें इस तरह के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिक्स प्लेटफॉर्म हुआ, TLP हुआ। अगर आपका जो ऑयल का प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा डीप वाटर में है, तो उस केस में ये वाला जो ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है आप लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। लेकिन अगर आपका जो ऑयल का ब्लॉक है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में है, अगर वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा डीप वाटर में आपको ऑयल ब्लॉक देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको चाहिए पड़ती है सेमी सबमर्सिबल रिग। और ये जो ब्लैकफोर्ड यूनिट है ये बेसिकली एक सेमी सबमर्सिबल रिग है जो कि नॉर्वे की कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग के द्वारा बनाई गई है, और यही यहाँ पे ऑयल इंडिया ने एक्वायर किया है। बिकॉज हमारे जो यहाँ पे ब्लॉक्स हैं जो कि हमें अंडमान में देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा गहराई में हमें ये ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, और इसीलिए ये वाली टेक्नोलॉजी के लिए ऑयल इंडिया कोशिश कर रहा था कि बाहर की किसी कंपनी के साथ टाई अप किया जाए, एंड फाइनली इस टाई अप को आज किया गया है। ये
कौन सी ऑयल वेल्स में ऑयल इंडिया के द्वारा ड्रिलिंग होने वाली है। तो कंपनी के पास आज की डेट में 2 ऑयल वेल्स हैं, ANOSHP 2018/1 एंड सिमिलरली ANOSHP 2018/2। ये दोनों ही जो ब्लॉक्स हैं ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को 2018 में अवार्ड किए गए थे, एलोकेट किए गए थे अंडर द इंडियाज पॉलिसी ऑफ OALP। जो लोग OALP के बारे में नहीं जानते, आपको ब्रीफली बता दूं, ये एक बेसिकली इंडिया की ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग की पॉलिसी है। इसके पहले जो हमारी पुरानी पॉलिसीज़ हुआ करती थी उनको हम लोग HELP कहा करते थे, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। उसको हमने चेंज किया था, उसके बाद हमने NELP पे हम लोग लेकर आए थे एंड फाइनली आज की डेट में हम लोग यहाँ पे OALP के माध्यम से ऑयल एक्सप्लोरेशन के जो लाइसेंसेस हैं उनको यहाँ पे इशू करते हैं एंड OALP इंडिया की लेटेस्ट पॉलिसी है जिसके तहत यहाँ पे ऑयल इंडिया को ये वाले ब्लॉक्स बेसिकली एलोकेट किए गए थे। ये सारा का सारा जो हम यहाँ पे कारवां देख रहे हैं कि अंडमान में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग वगैरह ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं, ये दोस्तों असल में सर्वे पिछले साल ही कंप्लीट हुआ है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जून 2023 की ये बात है। उसी टाइम पे यहाँ पे पूरा का पूरा सर्वेक्षण खत्म हुआ था एंड उसी टाइम पे कहा जा रहा था कि अब जल्दी ही इंडिया ऑयल एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट करेगा। और आज आप देखिए कि ऑयल एक्सप्लोरेशन तो स्टार्ट हो ही चुकी है। इनफैक्ट उसके बाद ऑयल इंडिया ने दिसंबर के महीने में ऐलान किया कि हम लोग जल्दी ही ड्रिलिंग को स्टार्ट करेंगे। फिर उन्होंने ऐलान किया कि फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर को हम लोग ढूंढ रहे हैं और आज दोस्तों फॉर्चुनेटली हमें एक फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर भी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। एक सवाल जो कि कई बार हमसे यूजर्स पूछते हैं कि आखिरकार जब हमें पहले से मालूम था कि अंडमान निकोबार में इतनी भारी मात्रा में ऑयल अवेलेबल है तो हम लोग इसको यहाँ पर पहले से ही हमने एक्सप्लोरेशन करनी स्टार्ट क्यों नहीं करी। असल में यहाँ पर हमारी सरकार की एक पॉलिसी थी। अंडमान निकोबार का जो एरिया था इसको एक नो गो एरिया का नाम दिया गया था बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस। यहाँ पर बहुत सारे जो एरियाज थे वो या तो DRDO के पास अवेलेबल थे या फिर वो ISRO के पास अवेलेबल थे। तो इवन दो वो एरियाज में ऑयल एंड गैस अवेलेबल था लेकिन वहाँ पर कभी भी हम लोग एक्सप्लोरेशन छोड़िए, ड्रिलिंग छोड़िए, सर्वे करने का भी जो यहाँ पर अप्रूवल है, जो परमिशन है, वो इन मिनिस्ट्री से हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन दिसंबर 2022 में हमारे कैबिनेट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया था। यहाँ पर देखिए 2022 के पहले जो प्रोहिबिटेड एरिया था जहाँ पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास इतना प्रोहिबिटेड एरिया था एंड DRDO के पास इतना प्रोहिबिटेड एरिया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास इतना सारा एरिया था। लेकिन कैबिनेट ने उस समय एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया जिसमें कि उन्होंने मैक्सिमम जो यहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया था उसको रिलीज करवा दिया। यहाँ पे आप देखिए 2022 में एरिया रिलीज 99% डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से रिलीज करवाया, 99.4% स्पेस डिपार्टमेंट से, 96% DRDO से रिलीज करवा दिया एंड इसी एरिया को बेसिकली इसी EEZ वाले एरिया को ऑयल सर्वे, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन अप करवा दिया गया था। इसी का परिणाम है कि आज हम ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स वहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं। नाउ बात करें कि इस एरिया में हमें कितनी मात्रा में ऑयल देखने को मिलता है। देखिए अंडमान का जो एरिया है उसमें बेसिकली हमें ऑयल जो है उसके सेडिमेंट्री बेसिन्स में, अंडमान के राइट साइड में, अंडमान के लेफ्ट साइड में इस तरीके से देखने को मिलता है। ये वाला जो एरिया है इसको भी हमने इसका आगे वर्गीकरण किया हुआ है। वर्गीकरण के नाम पे हमें 18,074 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये शैलो वाटर एरिया देखने को मिलता है एंड दूसरी तरफ हमें 2,78,44 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये डीप वाटर एरिया के नाम पे देखने को मिलता है। यही वाला जो एरिया है इसमें अनुमान लगाया गया है, ब्रॉड एस्टिमेट्स बताए गए हैं कि इसी एरिया में 17 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल एंड गैस अवेलेबल है, जो कि बेसिकली सर्वे के माध्यम से यहाँ पर पता लगाया गया है। इसको अगर आप ट्रांसलेट करते हैं इनटू बैरल्स ऑफ ऑयल तो कहा जाता है कि 120 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको आज की घड़ी में भारत की रिक्वायरमेंट बताऊं तो आज की घड़ी में भारत की रिक्वायरमेंट 4 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की है और ये जो यहाँ पर टोटल हमें बैरल्स ऑफ ऑयल देखने को मिलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 120 इंटू 1000
मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल देखने को मिलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी बेसिस पे कहा जाता है कि 70 ईयर्स की हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि केवल अंडमान निकोबार की ही ऑयल प्रोडक्शन से पूरी हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, ये तो केवल ऑयल इंडिया की तरफ से देखने को मिला है, दूसरी कंपनी, जानी मानी कंपनी ONGC भी दोस्तों अंडमान में वेल्स की लोकेशन को ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुकी है। ये वाली खबर भी आप देखिए 15 जनवरी को सामने आई थी, और यहाँ पर भी यही बताया गया था कि जो वेल्स की लोकेशन है वो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है, एंड जल्दी ही इसी साल के एंड तक हमें वहाँ पर ड्रिलिंग देखने को मिलेगी। सो जस्ट 4-5 महीने की बात और है, एंड ONGC के भी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम बहुत ही जल्दी ड्रिलिंग को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमने भी फ्लोटर्स को एंड रिग्स को हायर करना शुरू कर दिया है, जो कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को बेसिकली शुरू करने वाले हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट जो कि हमें अंडमान निकोबार से देखने को मिल रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।